प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज की सरमन में आपको ये पता चलेगा कि अगर आपकी ज़िंदगी में सफलता नहीं है, सक्सेस नहीं है, अगर आपकी ज़िंदगी में एक प्रधान आशीष नहीं है, आज की वीडियो में ये पता चलेगा कि आप कैसे सफलता को ग्रहण एक्सेप्ट कर सकते हैं यीशु मसीह के नाम में। कहूँगी बहुत सारी क्रिश्चियनिटी में लोग ऐसे हैं, इसलिए आपको पहला बाइबल कहती है कि यीशु को जानना पड़ेगा, फिर ही सफलता आपको पीछे पड़कर मिल जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। चलो चलते हैं, मैं आपको एक स्टोरी की तरफ लेकर जाना चाहता हूँ जहाँ पर बाइबल कहती है कि ऐसा पुरुष था जिसके पास कुछ भी नहीं था, पर उसके पास बहुत कुछ था। अगर आपके पास कुछ नहीं है, पौलुस बोलता है जब हमारे पास कुछ नहीं होता तभी हम सब कुछ रखते हैं। इसलिए मेरे जीजो, अगर आज के सरमन में आपको ये पता चलेगा अगर आपके पास कुछ नहीं है, एंड अंत के टाइम में जब यीशु मसीह आएगा, उसके पहला भी उस तरफ भी जब यीशु आ जाएगा, फिर भी आपको बहुत कुछ मिलेगा। चलो चलते हैं। उत्पत्ति 39 उसकी 2 की 3 में लिखा, कहता यूसुफ अपने मिस्र स्वामी के घर रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। बाइबल में सबसे पहला जिक्र यहाँ पर आ रहा है, कहता और यूसुफ स्वामी देखा कि यहोवा उसके संग है और जो काम वह करता है यहोवा उसके हाथ में सफल कर देता है। सोचो, बाइबल कहती है कि यहाँ पर सफल का शब्द आता है ना, सैलिया का आता है। सैलिया का मतलब होता है कि एक डैम की तरह। आपने डैम देखे होंगे जब पानी तोड़कर बाहर आ जाता है। इसलिए यहोवा एलोहिम अपने बेटे और बेटी को, यीशु अपने बेटे और बेटी को यही समझाना चाहते हैं, तुम एक डैम के समान हो जो पानी तोड़कर बाहर आ जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पर सैलिया का शब्द यही आता है, मतलब कि जब परमेश्वर आपके हाथों में सफलता प्रदान करते जाएंगे, बस आपको यहोवा एलोहिम को समझना। शब्द जो बरते गए ना, यही बरते गए भजन संहिता 1 उसकी 3 में लिखा, वह उस वृक्ष के समान होगा जो बहती हुई नाली के किनारे लगाया गया और वह अपनी शर्तों में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल हो जाता है। इसलिए मेरे जिदों की सफल होने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा, जैसे बाइबल कहती है ना, अगर आप यीशु से रिलेशन रखते हो, अगर आप मसीह से नाता है, तो बाइबल कहती है आप समुद्र के किनारे लगाए एक वृक्ष के समान हो जिसका कोई भी मालिक नहीं होता, जिसका कोई भी कह सकते कि पानी डालने वाला नहीं होता। पर बाइबल कहती है वो जो मतलब वृक्ष होता है उसकी जो समुद्र के साथ अटैचमेंट होती है, बाइबल कहती है जो भी वह पुरुष करता है वह सफल हो जाता है। यही सैलिक शब्द है, यही शब्द मेरे जिदों बाइबल कहती है। जब शमशोन ने, बाइबल कहती है अपनी, बाइबल कहती है कि फिलिस्तीनी उसको पसंद आ गई थी। बाइबल कहती है वो अपने पिता के साथ बात करने के लिए गया। बाइबल कहती है पिता से उदास होकर, बाइबल कहती है वो जंगल में चला गया। तब यहोवा को पुकारने लगा कि यहोवा क्या तुम्हारी इच्छा। बाइबल कहती है उसके सामने वह शेर आ जाता है। बाइबल कहती है जब शेर आता है ना, तब यही शब्द बाइबल कहती है परमेश्वर का आत्मा बल से उसके ऊपर उतरा। जहां पर जो बल से उतरा है ना, यहाँ पर भी शब्द आता है सैलिक आता। तो बाइबल कहती है उसने शेर को पाड़ दिया। तो बाइबल कहती है शेर उसी जगह में मर गया। हालेलुया। इसलिए मेरे जिदों कि आपको लगता है आपके अंदर किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है, शिकार है, किसी भी तरह की आप लगता है कि आप रसौली में, मुसीबत में, चिंता में हो, आपको कुछ भी तरह की प्रॉब्लम क्यों ना होगी, यहोवा आज आपको ऐसा बल देगा, ऐसी ग्रेस देगा, ऐसी अनॉइंटिंग देगा। तो आप देखना जैसे उसने सैमसन ने, बाइबल कहती शेर को फाड़ दिया, इसी तरीके से आप अपनी मुसीबतों को फाड़ देंगे यीशु मसीह के नाम में। आपने इस चीज के ऊपर गौर किया है कि बाइबल कहती है जब भी परमेश्वर बात करता है भविष्यता, और जब बाइबल कहती है कि वो अपनी भविष्यता को, जब बाइबल कहती है अपने वचन के द्वारा किसी से बात करता है। अब बाइबल कहती है यहाँ पर यशायाह पुस्तक में जो साफ लिखा गया है, जो चलते हैं यशायाह 55 उसकी 11 में लिखा, कहता उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। डैबर बाइबल कहती है कि वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास ना लौटेगा, एम्प्टी नहीं होगा। बाइबल कहती है जो यहोवा ने बोल दिया कि बेटे अगर तू मेरे को एक्सेप्ट करेगा, अगर तू मेरे को कबूल करेगा तो वह चीज होगी, लिखा है ना, परंतु जो कुछ मेरी इच्छा में उसे पूरा करेगा। कहता और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उससे वह सफल करेगा, सैलियक करेगा यीशु मसीह के नाम में। इसलिए मैंने आपको बोला आप डैम के समान हो जो पानी को तोड़कर बाहर आ जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। यही मेरे जिदों की आपको समझना पड़ेगा कि आप मतलब ये वरदान कैसे ले सकते हो, जिस सैलियक का वरदान कैसे ले सकते हो, कैसे सफल हो सकते हो। यही बाइबल कहती है, हम चलते हैं ना, जब यहोशू 1 उसकी 8 में लिखा, कहता व्यवस्था कि ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतर नहीं ना पाए, इसी से दिन रात ध्यान धरी रहना। अब व्यवस्था बाइबल कहती जब गॉस्पेल नहीं आया था, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना नहीं आया था, पहले जो है ना पुरानी टेस्टामेंट को व्यवस्था बोला गया है, यहाँ पर लिखा इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। इसलिए जो कुछ वह कहता लिखा है अनुसार करता है, चौकसी करे, कहता क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। कितना आप प्रभावशाली होना चाहते हो, कितना आप लोगों की नजर में दलेर वाला बनना चाहते हो। इसलिए बाइबल कहती है कि जो कुछ वो पुरुष करता है वह सफल हो जाता है। पर कैसे करता है? क्योंकि आपको दिन रात बाइबल पढ़ते रहना। ये आपके चित्त से बाइबल कहती निकल नहीं चाहिए। जहां पर जो ध्यान से जो बाइबल लिखा है ना, ध्यान से देखते रहना। इब्रानी में इसका मतलब बुड़बड़ाते रहना कि यहोवा मेरे संग है, यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मुझे कटी नहीं करने देगा। बाइबल कहती है अनुग्रह करेंगे, बाइबल कहती है वो मुझे बचाएगा। ऐसा आपने बोलते जाना तो बाइबल कहती है होगा पता क्या, वचन जीवित हो जाएगा। पर इसमें यीशु छुपा है। चलो मैं आपको लेकर जाना चाहता हूँ यहोशू 1 उसकी 8 में। इब्रानी में मैं आपको शब्द दिखाता हूँ, पढ़ते हो ना तो आपको पता चलेगा यहाँ पर एक यीशु का वर्णन आता है। जब हिब्रू पढ़ते, चलो मैं आपको इब्रानी भाषा में शब्द दिखाता हूँ। यहाँ पर जो इब्रानी भाषा जो पढ़ी जाती है, जो उल्टी पढ़ी जाती है, पर यहाँ पर जो 2 अक्षर है ना, इसको मतलब निकलता है, इसका मतलब टैब होता है, इसका मतलब होता है एल्फ होता है, मतलब कि अल्फा और ओमेगा। यीशु ने ये बोला अल्फा और ओमेगा मैं हूँ, आदि और अंत मैं हूँ, मतलब शुरू और अंत मैं हूँ। बाइबल कहती है कि जो यीशु मसीह की ओर ध्यान करता रहेगा वही बाइबल कहती सफल होगा। इसलिए बाइबल कहती है जिसने उसकी ओर दृष्टि की, बाइबल कहती है जिसने उसकी ओर दृष्टि की।
बाइबल कहती है उसका कदापि मुंह काला नहीं हुआ, उसने सफलता प्रदान की है यीशु मसीह के नाम में। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।